जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है विजय कुमार। विजय जी का बिहार एसएससी में 111 नंबर, ताली हो जाए विजय जी के लिए। अगला है सुजीत कुमार, इनका भी बिहार एसएससी में 111 नंबर, ताली हो जाए सुजीत जी के लिए। अगला है ज्ञानमणि, ज्ञानमणि का बिहार एसएससी में 109.5 नंबर, ताली हो जाए ज्ञानमणि के लिए। दिनेश 109 नंबर, दिनेश 109 नंबर, ताली बजा दीजिए सबकी। कुंदन बिहार एसएससी में 102.8 नंबर। संदेश बिहार एसएससी में 98 नंबर। उत्तम कुमार बिहार एसएससी 96 नंबर। संदीप कुमार बिहार एसएससी में 87 नंबर। और रवि जी बिहार एसएससी में 75, हैंड रिटेन में 65 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। चलिए हम लोग इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का आप सेट मार सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। वहीं बोलेगा स्मिथ ने जो है ना अकबर के गुजरात अभियान को दूरगामी अभियान कहा था। किसने? स्मिथ ने। और गुजरात अभियान अकबर कब किया था? 1571 में। एपियानस क्या बोला है? चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ है। यह बात कौन बताया है? एपियानस बताया है। अब पेंथेलर जो है ना 1750 में अशोक का शिलालेख का खोज कौन किया है? पादती पेंथेलर 1750 में खोज किया था। और जेम्स प्रिसेप 1837 में अशोक का शिलालेख पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि का पढ़ा था ना? हाँ, ब्राह्मी लिपि। हाँ। अरब निवासी अल मसूदी किसके समय में भारत आया था? अल मसूदी जो है ना इंद्र तृतीय के समय में भारत आया था। ये अरब निवासी था, ठीक है। अदंती दुर्ग तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। अमोघ वर्ष का याद रखिएगा, कवि राजमार्ग का उपाधि कौन धारण किया था? अमोघ वर्ष नहीं, कवि राजमार्ग एक किताब था सर। कवि राजमार्ग उपाधि था या बुक था? कवि राजमार्ग का उपाधि लिया था, अमोघ वर्ष लिया था। हाँ। और कृष्ण तृतीय कौन था? हाँ, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक बोलेगा तो कृष्ण तृतीय, लेकिन राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क था। हाँ, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क, लेकिन अंतिम महान शासक बोलेगा तो कृष्ण तृतीय। कन्नड़ भाषा में शांति पुराण का रचना कौन किया है? पौन। कन्नड़ भाषा में शांति पुराण का रचना पौन ने किया है। पौनपन अरन कृष्ण तृतीय नहीं, राष्ट्रकूट वंश का। हाँ, राष्ट्रकूट का था। उसके बाद है तकोलम का युद्ध लड़ा था ना, यही ना लड़ा था कृष्ण तृतीय प्रांतक प्रथम तकोलम का युद्ध 949 में। चलिए उसके बाद आइए, कन्नड़ भाषा में शांति पुराण का रचना पौन किया है। पुष्टापन, पौन और रन, ये सब तीन भाषा कन्नड़ का त्रिरत्न था। महावीराचार्य ने कौन सा पुस्तक लिखा है? गणित सार संग्रह पुस्तक का लेखक महावीराचार्य। आदि पुराण जिनसेन, आदि पुराण का रचना कौन किया है? जिनसेन। और सत्यायना का पुस्तक है अमोघ वीरति पुस्तक का लेखक सत्यायना। किस गुफा में विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है? गुफा संख्या 15, गुफा संख्या जो 15 है उसमें क्या आपका विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। आइए किस गुफा संख्या 15 का बात करें? अजंता की एलोरा? अजंता का बात कर रहे हैं। अजंता जो 29 है, अजंता में कितना गुफा है? 29 गुफा है, ठीक है। और गुफा संख्या 10 को क्या कहते हैं? विश्वकर्मा गुफा गुफा संख्या 10 को। ये हो गया आपका अजंता का बात। लेकिन गुफा संख्या 17 जो है ना, एलोरा का गुफा संख्या 17, वो किससे, उसको चित्रशाला कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म मृत्यु इस सब के बारे में चर्चा है। और एलोरा में कितना गुफा था? 34 गुफा था। ये तीनों धर्म से संबंधित है। एलोरा आपका तीनों धर्म से संबंधित है। हिंदू, हाँ हिंदू हो गया, बौद्ध और जैन। उसके बाद है मतलब तीनों से है ना, 1 से 12 आपका था बौद्ध के लिए, और 13 से 29 था आपका हिंदू के लिए, और 30 से 34 था जैन गुफा जो था। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ध्रुव लिया था। इसको धारावर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। यही राष्ट्रकूट वंश का जो पहला शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष किस स्थान को जीतने के लिए था? कन्नौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है। उसके बाद है कन्नौज को क्या कहा जाता है? खुशबुओं का शहर कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। हाँ, गंगा का, हाँ खुशबुओं का नगर।
उसके बाद आइए, देवगिरी के यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सिंघन। देखिए, देवगिरी के यादव वंश का स्थापना किया था विल्लम पंचम ने, लेकिन सबसे प्रतापी राजा बोलेगा तो सिंघन था। लेकिन देवगिरी के यादव वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो रामचंद्र था। चलिए, उसके बाद ये सारंग देव पूछता है, सारंग देव जो है ना किसके दरबार में रहता था? तो सिंघन के दरबार में रहता था। यादव वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था ना सिंघन, इसके दरबार में रहता था सारंग देव। इनका एक पुस्तक भी है, कौन है? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर किसका है? सारंग देव का है। होयसल वंश का स्थापना किसने किया था? होयसल वंश का स्थापना विष्णुवर्धन ने किया है। ठीक है, होयसल वंश का विष्णुवर्धन। ठीक, और होयसल वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो वीर बल्लाल तृतीय। वीर बल्लाल तृतीय जो है होयसल वंश का अंतिम शासक था। मयूर शर्मन तो कदम वंश का संस्थापक था। ब्रजहंस पंचम, यह गंग वंश का संस्थापक था। गंग वंश का संस्थापक कौन था? ब्रजहंस पंचम। रायगज केसरी, अदया गज केसरी किस वंश की उपाधि था? काकतीय वंश का उपाधि था। देखिए, रायगज केसरी का उपाधि ली थी कौन? रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी ली थी रायगज केसरी का उपाधि। अदया गज केसरी का उपाधि बोलेगा तो प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ने रुद्रमा देवी का पिता था प्रताप रुद्रदेव। उसके बाद है सोमपुर महाविहार का निर्माण कौन किया है? हाँ, सोमपुर महाविहार या विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों का स्थापना धर्मपाल किया है। और देवपाल जो है ना, औदंतीपुरी बौद्ध मठ बोलेगा तो देवपाल, लेकिन औदंतीपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। औदंतीपुरी विश्वविद्यालय गोपाल, औदंतीपुरी बौद्ध मठ बोलेगा तो देवपाल। और महिपाल, ये जो महिपाल है ना, राजेंद्र प्रथम जब बंगाल पे आक्रमण किया था ना, उस समय शासक कौन था वहाँ का? महिपाल था। पूछता है ये सब क्वेश्चन। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास किस काल में हुआ था? पाल वंश के समय में गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास हुआ था। उसके बाद है दान सागर और अद्भुत सागर की रचना कौन किया है? बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर का रचना किया है। वहीं जयदेव का कौन सा पुस्तक है? गीत गोविंद जयदेव का है। धोई का कौन सा पुस्तक है? पवन दूत के लेखक धोई। हलायुद्ध का है ब्राह्मण सर्वस का लेखक कौन है? हलायुद्ध। 986 में रानी दिद्दा किस वंश की शासिका बनी थी? उत्पल वंश की थी। रानी दिद्दा जो है 986 में शासिका बनी उत्पल वंश की। और उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन था उत्पल वंश का संस्थापक। देखिए, इसमें क्रम सजाने दे देता है आपका जम्मू कश्मीर का शासक का। सबसे पहले कौन था? कारकोट आया। कारकोट के बाद उत्पल के बाद आपका लोहार। 3 वंश था, नहीं 3 गो था। कश्मीर में 3 वंश ने शासन किया था। कारकोट, उत्पल तो लोहार। कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन था 627 में। और उत्पल वंश का तो अवंती वर्मन। और आपका इसका लोहार वंश का कौन था? संग्रामराज। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज। कलहन किसका दरबारी कवि था? कलहन हर्ष का। ये कश्मीर का हर्ष है, यह हर्षवर्धन नहीं है, ये कश्मीर का शासक हर्ष है। और ठीक है, कलहन का पुस्तक कौन है? रास तरंगिणी, जिसमें कितना तरंग है? 8। रास तरंगिणी में 8 तरंग है। ठीक है, और यह जो है जयसिंह क्या है? आपका लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जयसिंह। इसी के साथ जो है ना कश्मीर का जो है इतिहास, मतलब जो है रास तरंगिणी का जो पुस्तक में लिखा गया ना, उसका इतिहास समाप्त हो जाता है। जयसिंह अंतिम शासक था। और वो ये भी पूछता है रास तरंगिणी को जो है ना आगे कौन बढ़ाया था? जोनराज और श्रीवर ने रास तरंगिणी को आगे बढ़ाया था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, और गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कर्ण। राजा कर्ण जो था ना गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। और हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। अब ठीक है, मंदिलों का शहर किसे कहा जाता है? एहोल को मंदिलों का शहर कहा जाता है। नहीं, वो वाराणसी घाटों का शहर बोलेगा ना तो वाराणसी। अब मंदिलों का शहर आपका एहोल कहा जाता है। और त्योहारों का नगर मदुरै। हाँ, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। लेखक कौन है? रवि कीर्ति। उसके बाद आइए, ठीक है, अच्छा, वाराणसी को तो घाटों का शहर, अब प्रयाग को क्या कहा जाता है? संगम का शहर प्रयाग को कहा जाता है। चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है? गुलाबों का शहर कहा जाता है। गुलाबों का शहर किसको कहा जाता है? चंडीगढ़ को कहा जाता है। एलोरा में कुल कितना गुफा है? एलोरा में 34 है, अजंता में 29 है। और 100 से अधिक गुफाएं किस में है? कन्हेरी में 100 से अधिक गुफाएं हैं जो मुंबई में है। क्या 100 से अधिक गुफाएं? हाँ,
वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? वायुमंडल विकिरण विधि से गर्म होता है। नहीं, विकिरण से तो विकिरण से ही है। वायुमंडल का बात बोल रहा है। वायु, हाँ, तब विकिरण विधि से है। लेकिन जो गर्म होता है कंडक्शन विधि से होता है। तब पृथ्वी ना गर्म है, पृथ्वी क्वेश्चन में थोड़ी ना है। क्वेश्चन है, चाहिए ना। क्वेश्चन है वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? वायुमंडल विकिरण विधि। पृथ्वी गर्म होगा तो संवहन विधि। और चालन में ठोस गर्म होगा किस में? चालन विधि से होता है। और संवहन किस में होता है? संवहन आपका द्रव और गैस में होता है, ठोस में संवहन नहीं होता। हाँ, संवहन नहीं होता है ठोस में। किस महीने के तापमान का अध्ययन करके विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं? जनवरी और जुलाई महीने का तापमान का अध्ययन करके विश्व का तापमान का वितरण के बारे में जान सकते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 18 का 19 सही है। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक ताप अंतर कहाँ पाया जाता है? बखोयांश। बखोयांश कहाँ है? साइबेरिया, रूस। हाँ, -89 के आसपास है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है ऐसे भी ठंडा भी पड़ता है। लेकिन पृथ्वी पे सबसे अधिक ठंडा कहाँ पड़ता है? सॉरी, पृथ्वी नहीं बोलेगा। सबसे अधिक ठंडा वाला स्थान कौन है? बोस्टोल, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका का बोस्टोल जो है ना सबसे ज़्यादा ठंडा वाला स्थान है। उसके बाद आइए, कैलिफोर्निया में क्या है? डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा तापमान यहीं पाया जाता है। विश्व का सबसे ज़्यादा तापमान डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया। चलिए, द्रास क्या है? भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन है? द्रास, लद्दाख में। अश्व अक्षांश कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच आपका अश्व अक्षांश पाया जाता है। और डोलड्रम कितना? 0 से 10 डिग्री क्षेत्र को डोलड्रम का क्षेत्र कहते हैं। 5 ऊपर 5 नीचे ना, 5 ही होगा। डोलड्रम 5 ऊपर 5 नीचे, टोटल 10 होता है। नहीं, 5 आपका क्या होता है आपका? हाँ, 5 ही 5 होता है। निम्न वायुदाब पेटी होता है। हाँ, निम्न अक्षांश जो होता है उसमें लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। अश्व अक्षांश में प्रेशर आपका होगा, आपका हाई होगा। हाई होगा। एक बार बराबर कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर? एक बार बराबर 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच कौन सा नहर है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच कील नहर है। कील नहर है। और सू नहर किसको किसको? सुपरियर और हिरोन को। सुपरियर और हिरोन को सू नहर। स्वेज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर। स्वेज हो गया, लाल सागर और भूमध्य सागर। पनामा तो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर। ना, कैरेबियन सागर को अटलांटिक कहते हैं। बंदरगाह का नाम पूछता है कौन कौन सा? हाँ, पनामा का एक कोलन है, एक पनामा है। कोलन और पनामा है, दोनों है। हाँ, स्वेज का है, एक तरफ पोर्ट स्वेज है, एक तरफ पोर्ट सैयद। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज हो गया। जयपुर क्या हो गया? राजस्थान का राजधानी हो गया। और कोची हो गया आपका। केरल का हाईकोर्ट कहाँ हो गया? एर्नाकुलम में हाई कोर्ट है। हाँ, एर्नाकुलम में केरला का, कोची में कुछ नहीं है। मेट्रो तो चला है। कोचिंग बदर। हाँ, ऑन द सरफेस। केरल का कहाँ है? एर्नाकुलम। ना, कोची होगा। केरला का हाई कोर्ट है। नहीं, एर्नाकुलम। देखिए, कोची है ना। चेंज हुआ है क्या? ना, तो कोची है ना, पहले था। पहले नहीं, वो गलत देता है। अच्छा, गलत है। हाँ, कोची है। केरल हाई कोर्ट जो है कोची में है। बहुत जगह, लेकिन हाँ, गलती देता है। काफ़ी जगह देखते हैं। हाँ, नहीं, कोची है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 231 क्या बोलता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक साझा हाईकोर्ट हो सकता है, अनुच्छेद 231। और अनुच्छेद 214 में क्या है? राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा 214। और 217 में क्या है? 217 में है ना, छोड़िए, याद आएगा। 216 में क्या है? हाई कोर्ट का गठन। हाई कोर्ट का गठन किस में है? 216 में है। केरल उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 217 में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और नियुक्ति करेगा। अच्छा, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। तो सुप्रीम कोर्ट, हाँ सही है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट का न्यायाधीश का नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से सलाह लेकर करते हैं। यही है 217 में अनुच्छेद। ठीक। केरल उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक कब घोषित किया है? 1997 में केरल हाईकोर्ट ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। 1990 में क्या हुआ था? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में सरकारी आयोग के सिफारिश पे हुआ था। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।
आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय विशाखापट्टनम है। और उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? हल्द्वानी चला गया। उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो है ना हल्द्वानी चला गया है। चलिए उसके बाद हल्द्वानी, हाँ है वो राजधानी 2 है उत्तराखंड का, 2 राजधानी, एक देहरादून एक गैरसैंण है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन में किया गया? 15वां संविधान संशोधन 1963 में हाई कोर्ट के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ाकर 62 किया गया। और 7वां में लोकसभा का सीट बढ़ाया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में लोकसभा का सीट 500 से बढ़ाकर 525। और एक क्या हुआ था? 7वां में बोले, हाँ एक, हाँ फिर 31वां में आपका 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। ठीक है, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में एक और बात हुआ था कि राज्यपाल को यह शक्ति दे दिया गया था कि आप 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकते हैं। ये भी 7वां संविधान संशोधन 1956 में। इसका याद रखिएगा। 41वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था? आपका बीपीएससी जैसे राज्य लोक सेवा आयोग है ना, इसका सेवानिवृत्ति का उम्र 60 से 62 किया गया। 41वां संविधान संशोधन 1976। नहीं, वो तो हाई कोर्ट का था। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय 129 में है। 143 में तो परामर्श देता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को। और 226 में रीट जारी करता है हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट 32। लोक अदालत की शुरुआत कब हुआ था? लोक अदालत की शुरुआत 1982 में। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में सबसे पहले लोक अदालत हुआ था। लोक अदालत नहीं, अम्बुड्समैन कहते ना, नहीं स्वीडन। हाँ नहीं, उल्ट तो लोकपाल हो गया। लोकपाल अलग चीज़ होगी। लोकपाल का अध्यक्ष हो गया सर्वोच्च न्यायालय का जो है ना, पहले मुख्य न्यायाधीश था, लेकिन अब अन्य न्यायाधीश को भी बनने का ये कर दिया है। किसका? लोकपाल का अध्यक्ष बनाया जाता है इसमें। अभी ना पिनाकी चंद्र घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष, वो तो नियुक्त करते हैं। उसके बाद आइए लोक अदालत हो गया ना 1982 गुजरात। 1981 में क्या आया था? वायु प्रदूषण अधिनियम आया था। 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 2000 में आया था। तारों की कुल संख्या कितना है? 88। अगर ऑप्शन 88 है, ओ सॉरी, तारों की कुल संख्या बोल रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, तारों की कुल संख्या 10 का पावर 22 होता है कुल। सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सा है? देवयानी जो है ना सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है। और सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार क्या है? सबसे चमकीला तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीकी तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसका हाँ, सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीकी है। और ड्वार्फ क्या है? नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? ड्वार्फ जो है नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। आकाश में कुल कितना तारामंडल है? आकाश में कुल ऑप्शन के हिसाब से 89, लेकिन अगर 88 89 दोनों रहे तो 88 मारिए, 88 होता है। हाँ नहीं, बेस्ट आपका 88 है। 94 क्या है? सबसे बड़ा तारामंडल जो है ना सेंट्रोस है, उसमें तारा की संख्या कितना है? 94। और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा, उसमें 68 है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से कितना है? 4.22 प्रकाश वर्ष है प्रॉक्सिमा सेंचुरी का दूरी पृथ्वी से। अल्फा सेंचुरी का कितना दूरी है? 4.3। अल्फा सेंचुरी का है 4.3 प्रकाश वर्ष। और 9 प्रकाश वर्ष किसका है? साइरस या डॉग स्टार, जो सबसे चमकीला तारा है। साइरस या डॉग स्टार का दूरी 9 प्रकाश वर्ष। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1983 में फिजिक्स के लिए। एस्ट्रोफिजिक्स, हाँ मतलब क्या? चंद्रशेखर सीमा दिए थे, ब्लैक होल पे काम किए थे। फिजिक्स के लिए 1983 में मिला। 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। और 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला गीतांजलि के लिए। और 1930 में सीवी रमन को, वेंकट रमन को मिला है। और टोटल कितना व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है? 53 व्यक्ति, नहीं 48 था, 5 मिला था, 53 टोटल। हाँ टोटल आपका अच्छा नोबेल का बात है, ठीक है। नोबेल 10 देखिए तो, हाँ अभिजीत बनर्जी जुड़ेंगे। चलिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खगड़वासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी खगड़वासला है, मुंबई में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून है। 12 भारतीय, टोटल 12 हो गया ना? हाँ 12 होगा, ठीक है। टोटल 12 भारतीय को आपका नोबेल पुरस्कार मिला है।
इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ है? देहरादून में है। आर्टिलरी स्कूल देवलाली में है आर्टिलरी स्कूल। आर्म्ड सेंटर कहाँ है? अहमदनगर में आर्म्ड सेंटर है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन में है। पूर्वोत्तर का पहाड़ी और पर्वतीय लोगों का मित्र किसको कहा जाता है? असम राइफल को पूर्वोत्तर का पहाड़ी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। 1835। मुख्यालय कहाँ है? शिलांग है। शिलांग, इसी का मुख्यालय शिलांग है, बाकी सबका मुख्यालय दिल्ली है। नई दिल्ली। सबसे पहले इसी का हाँ, स्थापना 1835 सबसे पहले। बीएसएफ तो 1965, सीआईएसएफ 1969 और सीआरपीएफ 1939 और एसएसबी 1963, एसएसबी 1963, असम राइफल 1962। नहीं, असम राइफल नहीं, 1835, 1962 है आपका इसका आईटीबीपी 1962। असम राइफल 1835 सबसे पहले इसी का हुआ था। रैपिड एक्शन फोर्स RAF का स्थापना कब हुआ है? 1992 में हुआ है। 1962 में तो आईटीबीपी, 1948 में किसका हुआ है? एनसीसी। और 1978 एकता और अनुशासन। 1978 में कोस्ट गार्ड, कहीं 1977 भी मिलता है। परमाणु ऊर्जा आयोग, हाँ 48। वायुसेना के पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? आगरा में। वायुसेना का पैराट्रूपर ट्रेनिंग आगरा में है। सीआरपीएफ का स्थापना किस स्थान पे हुआ था? नीमच, मध्य प्रदेश में सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था। कब? 27 जुलाई 1939 में। 27 जुलाई 1939 में हुआ था। पहले इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स, पहले जब स्थापना हुआ था, लेकिन बाद में सीआरपीएफ इसका नाम हो गया। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक ट्विंकल खन्ना। रिवर्स स्विंग के लेखक अशोक टंडन। रिवर्स स्विंग किसका है? अशोक टंडन का है। मानसून अभय के, मानसून का लेखक अभय के। संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा का है। संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी का है। सब सामने सामने है। स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। इन्हीं को सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में पाने वाला पहला व्यक्ति अमिताभ घोष 2018 में। रस्किन बॉन्ड का कौन सा पुस्तक है? आपका इट्स ए वंडरफुल लाइफ। इट्स ए वंडरफुल लाइफ किसका है? रस्किन बॉन्ड का है। रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक नारायण बाघुल है। M.A. हसन का पुस्तक है वार एंड वुमेन। वार एंड वुमेन किसका है? M.A. हसन का है। और संजीव सन्याल का क्रांतिकारी, ये सब नया पुस्तक है, इस करेंट का है, याद रखिएगा। संजीव सन्याल का है क्रांतिकारी। 67वां राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में हुआ है 67वां राष्ट्रीय स्कूल खेल। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता हरियाणा। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, जीता है हरियाणा। और उप विजेता कौन रहा था? राजस्थान। उप विजेता विजय हजारे ट्रॉफी का राजस्थान। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन किसने शुरू किया है? बिहार का है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 बिहार का है। भारत का पहला AI शहर कहाँ बनेगा? लखनऊ में भारत का पहला AI शहर बनेगा, ठीक है। और उसके बाद है डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? वाष्पन शीतलन पर जो है ना, डेजर्ट कूलर जो है शीतलन होता है किसके कारण? वाष्पन शीतलन के कारण। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल जो है ठंडा रहता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पे कमरा क्या होगा? थोड़ा गर्म हो जाएगा, थोड़ा गर्म। अगर रेफ्रिजरेटर में कितना सेल्सियस पे तापमान रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है रेफ्रिजरेटर। कोल्ड स्टोर में तो -10 से -18 डिग्री सेल्सियस। माइनस नहीं, प्लस में माइनस होता है। माइनस होता है, देखो इंग्लिश पे डिबेट हुआ तो माइनस होगी, प्लस ये तो माइनस था। माइनस से हुआ था। नहीं अच्छा है। मैं प्लस में रहेगा तो समझ +10 से 18 तो क्या फ़ायदा? कोल्ड स्टोर में क्यों रखेंगे? कोल्ड स्टोर में क्यों रखेंगे? तो -10 है, -10 से 18 है। चलिए अगला ये जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। -10 से 18 होता है। बोले जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है। इसको बनाया था बार्ने क्लार्क ने। बार्ने क्लार्क ने कृत्रिम हृदय को बनाया था 1900 रॉबर्ट जार्विक बनाए थे इसको। जार्विक 7 को कौन बनाया था? रॉबर्ट जार्विक। 1982 में इस बार्ने क्लार्क नामक व्यक्ति को लगाया गया था।
विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस है। टीबी दिवस कब है? 24 मार्च को है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संगीत दिवस 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संगीत दिवस। और 4 अक्टूबर को क्या है? विश्व पशु दिवस। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में है। इम्फाल याद रखिएगा। जैव संसाधन विकास संस्थान, जैव संसाधन विकास संस्थान कहाँ है? इम्फाल में है। इम्फाल में है। आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है? लेमनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। देखिए मिलाना है। ऑडियोग्राम जो क्या है? कान। ऑडियोग्राम कान से संबंधित है। ईसीजी हृदय, ईईजी मस्तिष्क हो गया, मेमोग्राम वक्ष। मेमोग्राम क्या है? वक्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 है। कैंसर नहीं है, छाती से संबंधित। हाँ, कैंसर का मतलब जांच होता है। हाँ चलिए अब आइए। 62 हो गया ना, 63 है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होता है? 24 होता है। जोड़ा में 12 होता है। मानसिक संक्रमण का अध्ययन क्या कहलाता है? टेलीपैथी। मानसिक संक्रमण का अध्ययन टेलीपैथी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है छोटी आंत की लंबाई लगभग कितना मीटर होता है? छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। हाँ 1.5 मीटर होता है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरेनियोलॉजी। एरेनियोलॉजी कहलाता है मकड़ियों का अध्ययन। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.4 से 3.5 के बीच होता है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान। और पीएच मान कौन दिया? सोरेनसन 1909 में। पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। डेंगू ज्वर का पहला मामला कलकत्ता में कब आया था? 1981 में। डेंगू ज्वर और एड्स का पहला मामला, देखिए भारत में डेंगू आया है 1981 में और एड्स का पहला मामला अमेरिका में 1981 में आया है और भारत में एड्स का मामला 1986 में। हमारे शरीर में कितना से अधिक खनिज लवण पाया जाता है? लगभग 20 खनिज पाया जाता है। नहीं 20 खनिज है। 10 से अंदर रहता है, 10 हम लोग को लेना पड़ता है मिनरल्स। हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाँ कहीं आपका 9, 11 भी देता है कहीं। ठीक है। हमारे शरीर में कितना हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। स्थापना कौन किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कब किया था? 1876 में। 1876 में किए और 86 में कांग्रेस में इसको मिला दिया गया। एक अधिवेशन के बाद। हाँ 86 में। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है। विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन। विधि के समक्ष समता बोलेगा तो ब्रिटेन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो जापान। और विधि के समान संरक्षण बोलेगा तो अमेरिका। विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। हम भारत बोले, वो भी अमेरिका से। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीकों ने द्रकमा नामक सिक्का चलाया था। और मोहम्मद गजनबी कौन सा सिक्का चलाया था? एक तरफ आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। मोहम्मद गजनबी का एक तरफ नहीं, वो तो गौरी में था। देवी लक्ष्मी प्रकार का सिक्का मोहम्मद गौरी चलाया था। ठीक है। उसके बाद है 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है 3 मुख वाले देवता। शैलकृत स्थापत्य का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य कला का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और धौलावीरा का खोज कौन किया था? RS बिष्ट। नहीं बिष्ट बोले, बिष्ट खोज किया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूल्यता किसका है? BD सावरकर। हिंदू राष्ट्र का विचार BD सावरकर का है। और कोशिका अंगों में किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? केंद्रिका में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। हरित लवक, राइबोसोम, जीवद्रव तीनों में पाया जाता है। धातु में सबसे कम घनत्व किसका होता है? सबसे कम घनत्व वाला तत्व तो बोलेगा तो लिथियम। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? ओस्मियम का होता है। ओस्मियम। हाँ घनत्व से ना ना ये तो सही है। सबसे कम घनत्व लिथियम है, सही है। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? हिडनबर्ग रेखा आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच है। इसी को ओडरनेस रेखा भी कहते हैं। हिडनबर्ग रेखा बोलिए चाहे ओडरनेस, दोनों है जर्मनी और पोलैंड के बीच। रेड क्लिफ तो भारत और पाकिस्तान के बीच, इसका निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947। और डूरंट तो भारत और डूरंट किस के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 93-96 हाँ 98-93-96। मैगिनोट आपका जर्मनी और फ्रांस। मैगिनोट है जर्मनी और फ्रांस के बीच।
पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से संबंधित है पंचरात्र। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोफाइट। छाया में जो पनपेगा पौधा उसको सियोफाइट। हेलोफाइट आपका नमक पे, नमकीन क्षेत्र पर। लिथो चट्टान पे। ऑप्शन डी भी था, इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद इंडियन मिरर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर समाचार पत्र शुरू किया था। कब? 1862 कलकत्ता से। चलिए, किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को आपका कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। कुनिक उपनाम से किसे जाना जाता है? अजात शत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। काक वर्ण बोलेगा तो कालाशोक। कालाशोक को काक वर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बिंदुसार को अमित्रघात, अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित, शिलादित के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता है। तारीख़ मुबारक शाही कौन लिखा है? या अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी का कौन है? तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी का है। अमीर खुसरो का तो आपका तुगलकनामा है। सिपे आपका सिपलहार, सिपे सिपलहार। 19वां नाम सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला में 19वां नाम सम्मेलन हुआ है। और नाम का स्थापना कब हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में। और हाँ, नासिर नेहरू अटिटू क्या नहीं है, आपका स्थापना हुआ है, नाम का स्थापना हुआ है वहाँ पे। नाम का ये तो काठमांडू है, नहीं नाम का सचिवालय ऑप्शन नहीं पता। उसके बाद है अगला, ये बेलग्रेड है। हाँ, नाम का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में। 34वां नाटो सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? वाशिंगटन डीसी में 34वां नाटो शिखर सम्मेलन हुआ। नाटो में कितना देश है? 32 देश हो गया है। स्थापना बोलेगा 4 अप्रैल 1949। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ बना है? गोरखपुर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बना है। आदि महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? दिल्ली में आदि महोत्सव 2023 मनाया गया। हाँ। वार्षिक उत्सव मेरा होंचो गवा कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मेरा होंचो गवा उत्सव मनाया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसको मिला है? दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है। रेडियो का प्रारंभ कब हुआ भारत में? 1927 में रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो बोलेगा 36, आकाशवाणी 57। आकाशवाणी कब? 1957 में शुरू हुआ है। चलिए अब आइए, हाँ देखिए, सूरजमुखी उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? यूक्रेन है। राज्य में बोलेगा भारत का कौन है? कर्नाटक। सूरजमुखी में कर्नाटक है और देश में यूक्रेन है। लो आइस उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। लो आइस में ऑस्ट्रेलिया, भारत में उड़ीसा। क्रोमाइट, मैग्नीज, प्लेटिनम उत्पादन में अग्रणी देश दक्षिण अफ्रीका। देखिए, क्रोमाइट, मैग्नीज, प्लेटिनम तीनों में कौन है? दक्षिण अफ्रीका। अब भारत में बोलेगा तो क्रोमाइट हो जाएगा उड़ीसा, मैग्नीज कहाँ? मध्य प्रदेश, और प्लेटिनम उड़ीसा। ज्वार प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार और प्याज होता है। यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, अभ्रक उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश। चारों में यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, अभ्रक, चारों में। ऐसे भी हाँ, तो ओवरऑल भी आप बात कीजिएगा तो आंध्र प्रदेश, लेकिन अभ्रक राजधानी बोलेगा ना तो आपका कोडरमा को कहा जाता है। भंडार वहाँ ज़्यादा है। देश में कुल वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? 2.91% वृक्षावरण है। और वनावरण बोलेगा तो 21.71 वनावरण है। और कुल बोलेगा कुल भारत में कितना है? तो 24.62%। 24.62%। और सबसे ज़्यादा कहाँ है पेड़ पौधा जो है? वन सबसे ज़्यादा देश बोलेगा, देश हरियाणा में तो सबसे कम है जी। हाँ। देश बोलेगा तो रूस, रूस में सबसे ज़्यादा है। हाँ, रूस में सब। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ है? आंध्र प्रदेश में वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। ऑक्सफोर्ड ने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 रीच को चुना है। और वही कॉलिंस डिक्शनरी बोलेगा तो AI, कॉलिंस डिक्शनरी ने AI को चुना है। मरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक, नहीं मरियम वेबस्टर ऑथेंटिक। और हेलुसिनाइट बोलेगा ना तो कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने हेलुसिनाइट को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। भारत में कुल बाघ की संख्या कितना है? 36 82 भारत में। नहीं, पर्यावरण वन मंत्रालय बोलेगा तो आपका 39-25 मारिएगा।
अरे तो बुलवा तो पढ़ लिए हैं नहीं, जब तक पर्यावरण वन मंत्रालय के अनुसार नहीं बोलेगा तो तब तक नहीं मानना है। हाँ, भारत में बाघ जनगणना 2 साल में होता है। भारत में कुल बाघ का संख्या 36-82। सबसे ज़्यादा वो जिम कॉर्बेट में है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा। हाँ, राज्य में बोलेगा आपका सबसे ज़्यादा बाघ है मध्य प्रदेश, लेकिन किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो जिम कॉर्बेट हो गया। ओपन एआई का सीईओ कौन बना है? सैम अल्टमैन ओपन एआई का सीईओ बना है। व्हाट्सएप का बोलेगा तो विल कैथकार्ट व्हाट्सएप का बना है। नील मोहन यूट्यूब का है। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। और कितने पुलिसकर्मी को पुलिस पदक मिला है? 954 व्यक्ति को पुलिस पदक मिला है। किस राज्य ने सरकारी अस्पताल में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है? गोवा ने जो है आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। महिला फीफा विश्व कप 2023 किसने जीता है? स्पेन ने महिला फीफा विश्व कप 2023 जीता है। किसको हराया है? तो इंग्लैंड को। हाँ, और आपका जो है ना फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुआ था? 1904 पेरिस में स्थापना हुआ है। मिस अर्थ इंडिया 2023 किसने जीता है? प्रियांश सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 जीता। ऑप्शन ए प्रियांश सेन। किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश किया है? हरियाणा के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश किया है। थर्मस बोतल पर उसकी दीवारों पर किसका परत लगाया जाता है? चांदी का परत रहता है। चांदी आए थर्मस बोतल पर। ताप का कौन सा मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है? केल्विन कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? छपरा के रेवरगंज में। छपरा के रेवरगंज में आपका घाघरा नदी मिलती है, ठीक है। वही कोसी नदी गंगा में कुर्सेला दरभंगा कटिहार, कुर्सेला कटिहार में। कोसी मिलती है गंगा में, कुर्सेला कटिहार में। और फतुआ कहाँ मिलती है? फतुआ पुनपुन में। फतुआ गंगा में, पुनपुन में मिलती है। वही गंडक कहाँ मिलती है? सोनपुर में, ठीक है। पलेजा घाट, हाँ अच्छा पलेजा घाट है, ठीक है। और अमनेर में आपका सोन नदी मिलती है। अग्निकुंड गर्म जलकुंड कहाँ है? गया में। अग्निकुंड गर्म जलकुंड गया में है। सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? रामानंद सिंह सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति। सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। टोटल 7 व्यक्ति का मृत्यु हुआ था। रामानंद सिंह जो है पहला व्यक्ति थे। हाँ, उसके बाद है गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का स्थापना कब किया था? 6 फरवरी 1921 में गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।